नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिएगो जी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का सारे लिंक दिए गए हैं। वहाँ पे आप लोग क्लिक करके आप हमारे ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप मैंने आपको बताया था, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसके लिए बेस्ट बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो आप पैट की जो है बेस्ट बुक ले सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन का आता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये संपूर्ण गाइड है। यहाँ पर आपको जो है 2200 महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, आपको वो भी मिलेंगे। 4 जो आपके सॉल्व पेपर मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं इस वाले जो है गाइड में। इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके से आपके जो हल प्रश्न पत्र जो पिछले साल 2023 में, 24 में तो हुआ नहीं था, 23 में, 22 में, 21 में जो भी आपके पेपर हो चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। और साथ ही में साथियों, अगर हम बात करते हैं उसके हल के बारे में, ठीक है, उसका उत्तर माला जो उत्तर जो है पूरा आपको व्याख्या सहित जो है उत्तर देखने को इस तरीके से जो है मिल जाएगा। तो आप इस जो है बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका जो है एक कॉम्बो पैक भी आता है, जहाँ पे आपको गाइड बुक भी मिलता है और प्लस आपको यहाँ पर जो है उसके प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, जहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कॉम्बो पैक भी लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो जिसको भी इस बुक को लेना है, नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है जरूर चेक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लेकर के आया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर ये है, तो सभी का स्वागत है, वेलकम है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लासेस आप सभी को पता है भैया डेली बेसिस चल रही है, तो अब लेना शुरू कर दो, क्योंकि इसके एग्जाम बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। क्या क्वेश्चन करा है भैया? सबसे पहले पहिया जो है किसने बनाए थे भैया? सबसे पहले जो पहिया है किससे बने थे? रबड़ से, कांच से बने थे, लकड़ी से बने थे या लोहे से बने थे भाई? क्वेश्चन फर्स्ट सब लोग बताते चलिएगा। तो सबसे पहले जो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण घटना है। और ये सबसे पहले जो बने थे आपके लकड़ी के बनाए गए थे। किसके भैया? लकड़ी के बने थे। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा? सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जातक कथाओं में डॉट 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 के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है भैया। जातक कथाओं में भैया किसके जन्म का, उनके पूर्व जीवन का जो वर्णन मिलता है? भगवान विष्णु है, महावीर है, भगवान कृष्ण है या भगवान बुद्ध भैया? तो अगर हम बात करते हैं जातक का, जब भी जातक कथा आ जाए सब लोग बताते चलेगा। देखो जातक कथा निकला कहाँ से भैया? जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक और सुत्त पिटक, ठीक है, उसके अंतर्गत कह सकते हैं। उसके अंतर्गत एक भाग आता है खुद्दक निकाय, उसके 10वें भाग में जातक कथा का वर्णन देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिल रहा है, तो बुद्ध के पूर्व जीवन का जो है वर्णन देखने को मिलेगा। तो आपका डी वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डॉट डॉट रजिया डॉट 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 राजवंश से संबंधित भैया। रजिया सुल्तान की बात करते, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते भैया, ये सब गुलाम वंश से, ठीक है। रजिया सुल्तान की बात करें या कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, तो ये दोनों जो है गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है, गुलाम वंश से। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है लोधी वंश, यहाँ पर मामलुक भी दिया गया है, तो चाहे गुलाम वंश बोलो या मामलुक वंश बोलो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, जिसने जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आपका जो दिया गया है ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। हवा महल का निर्माण जो किसने कराया था भाई? सब लोग बताते चलेंगे, फटाफट जवाब जो देते चलेगा और शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलो, तभी मजा आएगा भाई सेशन में। और उसके अलावा मजा नहीं आने वाला भाई, सिंपल सी बात है। तो हवा महल की अगर हम बात करते तो इसका निर्माण जो है कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण हुआ था। और किसने करवाया था भैया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल का जो है निर्माण करवाया था। तो आपका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन, हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था भैया? सब महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। और कब करवाया था भैया? यहाँ पर 1799 ईस्वी में जो है करवाया था। कहाँ पे उपस्थित है? जयपुर में उपस्थित, राजस्थान जयपुर में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भैया? मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1847 में, 1860 में, 1852 में। अगर हम बात करते हैं वेद समाज के बारे में, ठीक है, मद्रास वर्तमान में इसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन जी ने किया था। कब किया था? 1864 ईस्वी में। किसने किया था भैया? यहाँ पर याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो आपका जो दिया गया है ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह
सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था भैया? बारदोली सत्याग्रह पूछा गया किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की, जब भी यहाँ पर आता है तो भैया बारदोली सत्याग्रह जो है हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि भी इसी सत्याग्रह में जो है प्राप्त हुई थी। तो आपका जो दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था भैया? लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा केसरी, ठीक है। केसरी समाचार पत्र जो है लोकमान्य तिलक जी के द्वारा जो निकाला गया था। तो आपका जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया था भैया? अक्टूबर 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी के द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है आपका आयोजित किया गया था। इसका नाम क्या था भैया? सब लोग बताते चलेंगे इसको क्या नाम दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद, स्वदेशी आंदोलन या सत्याग्रह भैया? सभी लोग बताते चलेंगे भैया। 8 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल सही बात है भैया, स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सिपाही विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ था भैया? सिपाही विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो कब आरंभ हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो आपका हुआ था 1857 ईस्वी में। कई बार ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आपको पढ़ाया जा चुका है। तो 10 मई 1857 मेरठ से जो आपका ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। तो आपका जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया था भैया? चलिए भाई, गांधी जी को एक सच्चा नेता जो है किस आंदोलन ने बनाया था? खेड़ा सत्याग्रह या असहयोग या रॉलेट या आपका इनमें से कोई नहीं भाई? तो अगर हम बात करते हैं भैया रॉलेट सत्याग्रह की बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं तो रॉलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया था। रॉलेट एक्ट ये जो है 1919 में जो आपका लागू किया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जब मन के उठा किसी को जेल में डाल दो, ये सब शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो इसके खिलाफ ये सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस कानून को भारतीयों ने बिना वकील बिना दलील का काला कानून कहा था। तो कई बार पेपर में आता है बिना वकील बिना दलील का काला कानून, कौन सा था? यही था भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है भैया? ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? सिंचित भूमि, पृथ्वी का आंतरिक भाग, परमाणु नाभिक या ज्वार भाटा? हम बात करते हैं ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सिंचित भूमि जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। सिंचित भूमि की बात करते हैं तो ये आपके ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका जो दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जबकि परमाणु नाभिक की बात करते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ज्वारभाटा ये सब आदि जो है ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्तसैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है भैया? कौन सी नदी है जो सप्तसैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में जो आपकी ये सूख जाती है, ठीक है। यहाँ पर चेनाब है, यमुना है, सरस्वती है, आपका झेलम है। तो अगर हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, सरस्वती नदी की बात करते हैं, ठीक है। सरस्वती नदी की बात करते हैं तो ये आपका जो है क्या कह रहा भैया, ये सप्तसैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, डॉट 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 एक बागानी फसल है भैया, चावल है, गेहूं है, चाय है, मूंगफली है, ठीक है। यहाँ पर एक बागानी फसल जो आपकी कौन सी हो जाएगी? 13 की बात हो रही है भाई, फटाफट बताते चलिएगा। बागानी फसल यहाँ पर कौन सी है? चावल है, गेहूं है, चाय है, मूंगफली है। तो 13 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया चाय। चाय एक बागानी फसल होता है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भैया। चाय हो गया, कहवा हो गया, कॉफी, नारियल, रबड़, इलायची, ये सब बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर साथ ही कौन सा? सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल 100% जो आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती भैया? तेलंगाना से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 14 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या गुजरात, ठीक है। गुजरात जो दिया गया आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुजरात जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे।